नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं रेनू तिवारी, आपकी दोस्त और कक्षा 2 की शिक्षिका, हिंदी की इस 20वीं कक्षा में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी घर बैठे हिंदी के इन विषयों को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे और ठीक प्रकार से अपने विषयों को पढ़ पा रहे होंगे। और मुझे ये कहने में बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आपके जो भी गृह कार्य मुझे मिल रहे हैं, मैं उससे बहुत खुश हूँ। आप सभी के प्रयास सराहनीय हैं और आप सभी को जो मैं सुझाव दे रही हूँ वह आप उसके हिसाब से अपना गृह कार्य करके दे रहे हैं। इस चीज़ की भी मुझे बहुत खुशी है। तो इसका मतलब है अब आप सभी इन तरह के कार्यों के लिए तैयार हैं। तो इसी के साथ आज पठन कौशल में हम फिर से शब्दों के उच्चारण शुरू करेंगे, जैसा हमने पिछले हफ्ते किया था अपनी पहली क्लास में पठन कौशल की। उसी प्रकार से आज हम फिर से पठन कौशल में कुछ नए शब्दों के उच्चारण, ध्वनि का प्रयोग और किस तरह से मात्राओं के साथ किया जाता है वह सीखेंगे और उसके बाद हम गृह कार्य की बात करेंगे। तो आप क्या सभी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, पठन कौशल के इस विषय में जिसमें हम कठिन शब्दों के अर्थ को समझते हुए शब्दों को उनका अर्थ निकाल के पढ़ेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम पहला शब्द लेते हैं जो कि है अंत। जब हम बोलते हैं तो न को अंक की बिंदी की तरीके से भी प्रयोग कर सकते हैं और ध्वनि के साथ हम इसका उच्चारण करेंगे और शब्द निकलेगा अंत। सभी मेरे साथ दोहराएंगे और बोलेंगे अंत। चलिए दूसरा शब्द देखते हैं। दूसरा शब्द है अर्थात। अर्थात का अर्थ होता है मतलब, जिसमें हम त के नीचे ये जो चिन्ह देख रहे हैं इसे हम हलंत का चिन्ह कहते हैं, जिसे मैंने अपनी पुरानी वीडियो में जब हम वर्णों का जुड़ना वर्णमाला में सीख रहे थे तब हमने इसके बारे में चर्चा करी थी। तो आप अगर इस चिन्ह के बारे में फिर से समझना चाहते हैं तो आप मेरी पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। और इसमें थ की मात्रा के ऊपर जो र लगाया गया है वह भी हमने चर्चा करी थी जब हमने रेफ और पदेन की बात करी थी। तो ये र की मात्रा रेफ है या पदेन, ये आप देख के समझेंगे। ठीक है बच्चों, और फिर से एक बार मिलके बोलते हैं अर्थात। अर्थात। चलिए तीसरा शब्द देखें। तीसरा शब्द है तुरंत। जैसा ये शब्द है वैसे ही हमने बोला तुरंत, तो इसका अर्थ हुआ जल्दी से। तो त के नीचे ऊ की मात्रा लगाई, इसलिए हम तु पे बहुत ज्यादा देर नहीं रुकेंगे और तुरंत। आधा न, जैसे मैंने पहले बताया, बिंदी की तरह प्रयोग कर सकते हैं और इसमें न का उच्चारण आता है, न की ध्वनि आती है, इसलिए हम आधा न भी लगा सकते हैं और इसका अर्थ होता है जल्दी से। चलिए फिर जल्दी से हम अगले शब्द की तरफ बढ़ें। चौथा शब्द है ऋतु। ऋतु। अगर हम देखें तो ये री, जब हम स्वर पढ़ रहे थे तो ये एक री एक स्वर है और री तु ऋतु, जिसका अर्थ होता है मौसम। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। अगला शब्द है प्रकाश। प के नीचे र को जोड़ते हुए काश। प्रकाश का अर्थ होता है रोशनी। और ये जो र का हमने चिन्ह प्रयोग किया है ये आप फिर से देख के बताएंगे ये रेफ का है या पदेन का है। यह मैंने अपनी वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से इसको बताया था, तो आप सभी देखेंगे और आप भी ये बताएंगे ये रेफ है या पदेन है। प्रकाश। सभी दोहराइए मेरे साथ और एक साथ बोलेंगे प्रकाश। चलिए अब छठा शब्द देखें। छठा शब्द है हृदय। हृदय। हृदय का अर्थ होता है दिल। और ह के नीचे ये जो आप छोटी सी एक मात्रा को देख रही हैं ये भी र है, हृदय।
चलिए अगला शब्द देखें। अगला शब्द है राज्य। राज्य। हमारे देश में कितने राज्य हैं बच्चों? 29 राज्य हैं, यानी कि 29 स्टेट्स, जिन्हें हम स्टेट्स भी बोलते हैं। हम उत्तर प्रदेश राज्य में रहते हैं और इसको जब हम बोलते हैं तो अध ज का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उच्चारण में ज थोड़ा सा सुनाई देता है। तो राज्य, ज और य को एक साथ बोला जाता है और यह राज्य बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है आचार्य। आचार्य, इसको हम अगर अर्थ में बोलें तो इसका अर्थ होता है अध्यापिका या शिक्षिका। ठीक है बच्चों, इसमें भी हमने य के ऊपर र की मात्रा का प्रयोग करा है और यह रेफ या पदेन है, ये आप खुद देख के समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां शब्द है हिस्सा। सभी बोलिए मेरे साथ, हिस्सा। हमने अध स के ऊपर थोड़ा जोर दिया है, क्योंकि यह हिस्सा नहीं है, हिस्सा है, जिसका अर्थ होता है भाग या भागीदारी। और जब हमने 2 वर्णों के जुड़ने वाले पाठ को किया था तो हमने इस तरह के वर्णों के बारे में सीखा था कि किस प्रकार से इनके प्रयोग द्वारा ध्वनि में और शब्दों के रूप में परिवर्तन आता है। आप वह वीडियो देख सकते हैं समझने के लिए और शब्दों को। चलिए एक बार फिर से मिलकर दोहराते हैं और बोलते हैं हिस्सा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। 10वां शब्द है कृषक। कृषक, कृषक, जिसमें हमने री की मात्रा का प्रयोग किया है। यह रेफ या पदेन का र नहीं है, यह अक्षर का री का चिन्ह है और ये क्री, क्योंकि जब ध्वनि निकलती है तो क्री के नाम से निकलती है, क्र के नाम से नहीं निकलती है, इसलिए हमने री के चिन्ह का प्रयोग करते हुए इस श का प्रयोग किया है। कृषक, कृषक, अर्थात इसका अर्थ होता है किसान। चलिए अगला शब्द देखें, विदेश। 11वां शब्द है विदेश, जिसका अर्थ होता है देश का बाहर। देश से बाहर को विदेश कहते हैं। ये एक तरीके से आप विलोम शब्द भी बोल सकते हैं विदेश को। ठीक है, चलिए ये तो बहुत आसान सा शब्द था। अब आगे बढ़ते हैं 12वें शब्द की तरफ। 12वां शब्द है आकर्षक। बोलिए मेरे साथ, आकर्षक। आकर्षक में हमने श के ऊपर र की मात्रा लगाई है और आ के बाद क का प्रयोग आक, कर्षक, आकर्षक बना, जिसका अर्थ होता है सम्मोहित करना या अच्छा लगना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है आवश्यक। आवश्यक, आवश्यक का अर्थ होता है जरूरी। ठीक है, जिसमें हमने अध श का क्यों प्रयोग किया है, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो श और य एक साथ सुनाई पड़ते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया है, हम ध्वनि के अनुसार, शब्दों के उच्चारण के अनुसार उसका रूप निर्धारित करते हैं अथवा लिखते हैं। तो इसलिए हमने आवश्यक इस प्रकार से बोला जाएगा और इसी प्रकार से इसको आदेश श के प्रयोग से लिखा जाएगा। चलिए 14वां शब्द देखें, वार्षिक। वार्षिक यानी सालाना। जिस प्रकार से हम वर्ष को बोलते हैं साल, उसी प्रकार से हम वार्षिक को बोलते हैं सालाना, जिसमें श के ऊपर छोटी ई की मात्रा आती है और र का चिन्ह लगाया जाता है ऊपर की तरफ। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 15वां शब्द है प्रस्तुत। प्रस्तुत का मतलब होता है आना, दिखना, और इसमें हम प्रस्तुत, स्तुत एक साथ बोला जाता है, प्र एक साथ बोला जाता है। तो इस शब्द में आपने 2 चीजें देखी हैं कि प के नीचे र का प्रयोग और आधसा का जुड़ना बाकी अक्षरों के साथ। तो ये मिलके बना प्रस्तुत। प्रस्तुत। चलिए अगला शब्द देखें। अगला शब्द है अभिनंदन।
अभिनंदन, अभिनंदन के अर्थ होता है स्वागत, प्यार से स्वागत। ठीक है, जिसमें हमने भ के ऊपर छोटी की मात्रा लगाई है और ना के ऊपर बिंदी लगाई है। चंद्र बिंदु नहीं लगेगा, बिंदी लगेगी। बिंदी में और चंद्र बिंदु में क्या अंतर होता है, ये मैंने अपनी वीडियो में पहले बताया हुआ है। आप अगर फिर से जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को एक बार फिर से देखिए और इस तरह के शब्दों का अभ्यास कीजिए कि किस में बिंदी लगनी चाहिए और किस में चंद्र बिंदु लगना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां शब्द है मनुष्य। इसे कैसे बोला जाएगा? मनुष्य। मनुष्य का अर्थ होता है मानव, इंसान। ठीक है, तो इसमें हमने आधा श लगाया है क्योंकि ध्वनि में उच्चारण ऐसा ही आता है श, मनुष्य, तो इसलिए हमने आधा श लगाया है। बच्चों, इस तरह के शब्दों को आप जितनी बार देखेंगे और उनके बोल के अभ्यास करेंगे तभी आप इन्हें लंबे समय तक याद रख पाएंगे, क्योंकि ये वे शब्द हैं जो आपको आपकी आम बोलचाल की भाषा में बहुत मदद करेंगे। चलिए आगे बढ़ें। चलिए अगला शब्द देखें। अगला शब्द है खिलाड़ी। खिलाड़ी शब्द तो सभी जानते हैं। खिलाड़ी शब्द का अर्थ होता है खेल खेलने वाला, प्रतियोगी या कोई व्यक्ति जो कोई एक खेल खेलता हो उसे उस खेल का खिलाड़ी कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें हमने दोनों ई की मात्रा देखी, किस प्रकार से बड़ी ई और छोटी ई का प्रयोग किया गया है मात्राओं में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है व्यक्ति। व्यक्ति का अर्थ होता है कोई भी इंसान। उसके लिए हम व्यक्ति शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसमें हमने आधा व और आधा क लिया है। व्यक्ति, व्यक्ति, छोटी ई की मात्रा के प्रयोग के साथ मिलके बोलेंगे व्यक्ति। चलिए अगला शब्द देखें। निर्धन। निर्धन, निर्धन का अर्थ होता है गरीब, और इसमें हमने र की मात्रा का प्रयोग करते हुए शब्द बनाया है निर्धन। चलिए अगला शब्द देखें। अगला शब्द है निर्भय। निर्भय का अर्थ होता है जिसको भय ना लगे, जो किसी से नहीं डरता, उसे कहते हैं निर्भय। अगला शब्द देखें। अगला शब्द है निश्चय। निश्चय का अर्थ होता है सोच लेना, किसी चीज पे दृढ़ रहना। निश्चय, निश एक साथ बोला जाएगा और चय, निश्चय। अगला शब्द दुर्घटना। दुर्घटना, घटना के साथ ये दुर जोड़ के दुर्घटना बनाया है, जिसका अर्थ होता है कुछ बुरा होना। घटना का होता है कुछ होना और दुर्घटना का होता है मतलब कुछ बुरा होना। चलिए अगला शब्द देखें। अचानक। अचानक का अर्थ होता है जल्दी से, अचानक। चलिए अगला शब्द देखें। वेशभूषा। वेशभूषा का अर्थ होता है कपड़े। वेश का मतलब होता है हमारे, भूषा मतलब कपड़े, वेशभूषा अर्थात कपड़े। अगला शब्द मासिक। मासिक का अर्थ होता है महीना। मासिक, मासिक, महीना। अगला शब्द आयु। आयु का अर्थ तो सब जानते ही होंगे। आयु का अर्थ होता है उम्र, या फिर हम इसको उम्र भी बोलते हैं, दोनों ही सही है। आयु। चलिए अगला शब्द। अगला शब्द है महोदया। महोदया का अर्थ होता है जब किसी को हम, कोई भी अगर स्त्री होती है उसको हम आदर देना चाहते हैं तो उसको महोदया लगा के बोलते हैं। जैसे इंग्लिश में हम मैम बोलते हैं या फिर हम उसको हिंदी में श्रीमती बोलते हैं, तो उसके लिए हम महोदया भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है विश्राम। विश्राम का अर्थ होता है आराम, जिसमें हमने इस प्रकार के श का प्रयोग किया है। विश्राम में हम यह श प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और
इस शब्दकोश का आखिरी शब्द देखते हैं। परीक्षा। परीक्षा, परीक्षा से तो आप सभी अवगत ही होंगे, आप सभी जानते होंगे इस शब्द का अर्थ। बताइए परीक्षा का मतलब क्या होता है? कोई भी प्रतियोगिता या कोई भी एग्जाम जो हम पेन और पेपर की सहायता से देते हैं उसे हम परीक्षा कहते हैं। जिसका क्या आता है? परिणाम। चलिए, इसी के साथ आज हमने कुल 30 शब्दों को सीखा और अपना शब्द भंडार बढ़ाया। अब बारी है किसकी? गृह कार्य की। बच्चों, आज हमने कठिन शब्दों के उच्चारण को और शब्दों के रूप को देखा और ध्वनि का परिवर्तन सीखा। तो इसी आशा के साथ कि आप आज के कठिन शब्दों से परिचित हो गए होंगे, मैं आपको गृह कार्य दे रही हूँ, जिनमें मैंने कुछ और कठिन शब्द लिए हैं, मात्राओं के साथ प्रयोग लिया है, और मैं चाहती हूँ कि आप इन कठिन शब्दों के अर्थ को समझकर और फिर इन शब्दों को पढ़ेंगे और जो सुझाव मैंने आपको मेल के जरिए दिए थे उनको ध्यान में रखते हुए नीचे लिखी ईमेल आईडी पर अपना गृह कार्य समय पर भेजेंगे, क्योंकि यह सारा खेल समय का चल रहा है और समय का सदुपयोग करना बहुत अच्छी बात है। तो आप सभी गृह कार्यों को गंभीरता पूर्वक लेते हुए समय पर और ठीक प्रकार से करके देंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तो इसी के साथ आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। मैं आपको अगली वीडियो में मिलती हूँ एक नए विषय के साथ। तब तक क्या करना है आपको बताइए जल्दी से? अपना ध्यान रखना है, माता पिता की बात सुननी है, घर में ही रहते हुए आपको अपनी पढ़ाई को गंभीरता से लेते हुए मजे के साथ करते हुए अपने सभी कार्य को पूरा करना है और समय का बेहतर सदुपयोग करना है, सुरक्षित रहना है। और धन्यवाद।